हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है बुक केमिस्ट्री क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ए टू जेड ऑर्गेनिक सीरीज का लेक्चर नंबर 4। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। फ्रेंड्स, हम लोग धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोग अपने बेसिक को इम्प्रूव करते जा रहे हैं और बहुत कुछ सीख रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये लेक्चर आप लोग बेसिक के लिए देख सकते हैं और कोई सा भी एक्सपेरिमेंट के केमिस्ट्री सीखना चाहते हो वो सब देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर करिएगा। तो फ्रेंड्स, कीप काम एंड स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेट्स स्टार्ट नाउ। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले हम लोग प्रिपरेशन पढ़ते हैं बेंजीन का। तो बेंजीन का कैसे प्रिपेयर करते हैं ये सब देखते हैं पहले। उसके बाद हम लोग देखेंगे उसका केमिकल रिएक्शन। नाउ प्रिपरेशन में यहाँ पे एक ही पेज में हमारा तीनों मतलब एक ही स्लाइड में हमारा तीनों आ जाएगा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। मतलब प्रिपरेशन सिर्फ इतना ही है बेंजीन का। चलो देखते हैं बेंजीन। भाई साहब, बेंजीन के बारे में क्या कहने हैं। बेंजीन ने पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को संभाल कर रखा है। मतलब बेंजीन जिसको अगर सब कुछ बेंजीन ही करता है पूरे रिएक्शन में, ठीक है, मतलब मैक्सिमम चीजें। बेंजीन इज कमर्शियली आइसोलेटेड फ्रॉम कोल टार। भाई साहब, बेंजीन के बारे में बहुत पढ़ा है बट कहाँ से मिलता है ये आपको पता होना चाहिए। बेंजीन कहाँ से आइसोलेट होता है? कोल टार। कोल टार से अब आइसोलेट होता है बेंजीन अपना, ठीक है, कमर्शियली। हाउएवर इट मे बी प्रिपेयर्ड, और प्रिपेयर्ड भी हो सकता है इन द लेबोरेटरी बाय द फॉलोइंग मेथड। ठीक है, पहला क्या है? साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ इथेन। अभी हमने देखा था कि जो अपना इथाइन को रेड हार्ट आयरन ट्यूब में करेंगे 873 केल्विन तो हमारा बेंजीन बनता है। वो तो हमने अभी अल्कीन मतलब लेक्चर नंबर 3 में देखा था, ठीक है, लेक्चर नंबर 3, ठीक है। नाउ सेकेंड है हमारा डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड। कैसे? देखो, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड ऑन हीटिंग विथ सोडा लाइम। सोडा लाइम आपको मैंने बता दिया कि NaOH प्लस CaO के मिक्सर को हम लोग सोडा लाइम बोलते हैं, ठीक है। सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड ऑन हीटिंग विथ सोडा लाइम गिव्स बेंजीन। कैसे? ये हमारा सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड है, बेंजीन है, उस पे COH है, तो अगर H हटा के Na लगा तो सोडियम सॉल्ट होगा। किसका? बेंजोइक एसिड का, ठीक है। तो उसको हम अगर सोडा लाइम में हीट करते हैं, सोडा लाइम में डाल के हीट करते हैं तो हमारा क्या बनेगा? बेंजीन बनेगा। सिंपल सी बात है। सोडा लाइम क्या करता है? CO2 को निकाल देगा तो बचेगा क्या? बेंजीन ही बचेगा और Na2CO3 निकल जाता है, ठीक है। और थर्ड है हमारा रिडक्शन ऑफ फिनॉल। फिनॉल को रिड्यूस करने के बाद रिड्यूस करेंगे तो हमारा बेंजीन बनेगा। सिंपल सी बात है। फिनॉल इज रिड्यूस टू बेंजीन बाय पासिंग इट्स वेपर ओवर हीटेड जिंक डस्ट। क्या बोला है? फिनॉल इज रिड्यूस, फिनॉल को हम रिड्यूस करेंगे टू बेंजीन, बेंजीन में, बाय पासिंग इट्स वेपर ओवर हीटेड जिंक डस्ट। हमने फिनॉल में जिंक के वेपर्स को पास करेंगे तो हमारा रिड्यूस होगा OH और हमारा क्या बन जाएगा? बेंजीन बन जाएगा और जिंक ऑक्साइड हमारा लिबरेट होगा, ठीक है। नाउ ये तो हो गया हमारा प्रिपरेशन के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके रिएक्शन के बारे में, केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप लोग कोई सा भी मतलब मिस मत करिए, कंप्लीट वीडियो देखिएगा, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक होता है, इलेक्ट्रोफिलिक पता है, E+ मतलब जो ये रहेगा। सब्स्टिट्यूशन मतलब एक H हटा के वहां पे जुड़ जाएगा, मतलब बेंजीन का एक H हटा के दूसरा ग्रुप आ जाएगा, ये रिएक्शन। द कॉमन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अरीन्स आर नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल-क्लॉफ्ट alkylation and acylation reaction in which attacking reagent is an electrophile। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था जो इलेक्ट्रोफिलिक नाम कहाँ से आता है? जब हमारा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे उस पे सबस्ट्रेट पे तो हम उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक, और हमारा एडिशन हो तो एडिशन रिएक्शन बोलेंगे। अगर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है मतलब एक H हट के दूसरा इलेक्ट्रोफाइल हमारा वहां पे आ रहा है तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें बहुत सारे होता है, नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल-क्लॉफ्ट, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, ठीक है ना। नाइट्रेशन के बारे में पहले सबसे पहले पढ़ेंगे। अ नाइट्रो ग्रुप इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू बेंजीन रिंग। मतलब क्या? अगर बेंजीन है हमारा, ठीक है, उस पे NO2 जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे? व्हेन बेंजीन, बेंजीन को आप क्या करो? हीट करो विथ अ मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। किसके साथ? नाइट्रिक एसिड, वो भी कंसंट्रेटेड होना चाहिए, ठीक है। बेंजीन लो, आप कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ मिक्स करो एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिक्सचर। मतलब आपको जब NO2 ऐड करना है तो आपको क्या करना है? यहाँ पे कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 को मिक्स करोगे तो आपको बनेगा, यहाँ पे जो बनता है NO2+ बनता है, ठीक है। वही NO2+ हमारा यहाँ पे बेंजीन पे अटैक करता है। सिंपल सी बात यही है। जब भी आपको नाइट्रेशन करना है तो आपको क्या लेना है? कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड H2SO दोनों लेना है, ठीक है, ध्यान रखना। और 323 और 333 केल्विन पे आप हीट करोगे, आपको ये नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। नाउ हेलोजिनेशन क्या होता है? अरीन्स रिएक्ट विथ हेलोजेंस इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड। कैसे? अरीन, देखो बेंजीन बहुत सारा बेंजीन होता है, इस टाइप को क्यों बोलते हैं? अरीन बोलते हैं, ठीक है। अरीन रिएक्ट विथ हेलोजेंस इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड लाइक अनहाइड्रस
FeCl3 FeBr3 AlCl3 टू इल्ड हेलो अरीन। आपको बहुत सारा एग्जाम में दिया रहता है कि एनहाइड्रस AlCl3, आप कंफ्यूज हो तो इसका मतलब क्या होता है, क्यों दिया जाता है? तो भाई साहब ये आपका लेविस एसिड होता है। क्या होता है? लेविस एसिड होता है। ठीक है, क्या होता है लेविस एसिड? एसिड है लेविस एसिड, मतलब लेविस एसिड क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट ना हो, तो क्या करेगा, ये जो Cl है, क्लोरीन है, ठीक है, Cl2 है, यहाँ से इसके पास बहुत सारे लोन पेयर होते हैं, मतलब लोन पेयर होते हैं, ये क्या करेगा, क्लोरीन इसको लोन पेयर देगा, अपना इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, इससे क्या होगा, यहाँ पे Cl प्लस बनेगा, Cl प्लस बनने से यहाँ पे क्या होगा, Cl प्लस यहाँ पे जाके अटैक कर लेगा, यहाँ पे दो Cl है, तो एक Cl ने दी उसको दिया, यहाँ पे क्या बनेगा, Cl प्लस जाके अटैक कर लेगा, तो आपका क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन। समझा आपको एनहाइड्रस AlCl3 का काम, इसको बोलते हैं लेविस एसिड। ठीक है, नाउ सल्फोनेशन, सिंपल सी बात है, जैसे हमने देखा, द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम बाई सल्फोनिक एसिड ग्रुप। अगर हम लोग बेंजीन के हाइड्रोजन से, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, काउंट करोगे कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, 3 बॉन्ड और ये चौथा हाइड्रोजन है। ठीक है, ऐसे हर जगह 4 एक एक हाइड्रोजन है। ठीक है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आप सल्फोनिक ग्रुप, मतलब सल्फोनिक एसिड ग्रुप करते हो, सल्फोनिक एसिड ग्रुप से रिप्लेस सब्स्टिट्यूट करते हो, तो आपको सल्फोनेशन उसको बोलते हैं। ठीक है, द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाई सल्फोनिक एसिड ग्रुप इन अ रिंग इज कॉल्ड सल्फोनेशन। इट इज कैरिड आउट बाई हीटिंग बेंजीन विथ फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। सिंपल सी बात है, हम लोग क्या करना है, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड लेना है और बेंजीन से रिएक्ट करना है और हीट करना है। ठीक है, वही हमारा H2SO4, ठीक है, SO3 प्लस बनता है, वही हमारा जाके SO3H हमारा ग्रुप अटैच होता है, इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। नाउ फोर्थ हमारा फ्रीडल क्रॉफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल क्रॉफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विथ एन अल्किल हैलाइड, बेंजीन है हमारा, उसको अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, अल्काइल बेंजीन इज फॉर्म। ठीक, सिंपल सी बात है, अनहाइड्रस AlCl3 लिया और हमने CH3Cl लिया, ठीक है, तो उससे हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये वही सेम फंडा है, अनहाइड्रस AlCl3 लेविस एसिड है, Cl ले लेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 प्लस बनेगा, CH3 प्लस बनेगा। ठीक है, CH3 प्लस आके अटैक कर देगा तो आपका टॉल्बिन बनेगा, मतलब ये बन गया। ठीक है, इसको बोलते हैं, देखो जब अल्काइल ग्रुप होता है, अल्काइल हैलाइड बोलते हैं, तो उसको अल्काइलेशन, फ्रीडल क्रॉफ्ट अल्काइलेशन बोलते हैं। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे भी अल्काइल हैलाइड लिया गया, C2H5Cl लिया है। ठीक है, तो ये भी वही सेम फंड है, यहाँ पे क्या होगा, Cl प्लस बनेगा, तो सॉरी ये Cl जो होगा इसको लोन पेयर देगा, तो ये निकल जाएगा AlCl4 प्लस ये बना लेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, C2H5 प्लस बनेगा, तो आपका ये प्लस साइन है, इलेक्ट्रोफाइल हो गया, इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैक करेगा, कहाँ पे अटैक करेगा, बेंजीन पे अटैक करेगा। आपका देखो एक हाइड्रोजन हटा के C2H5 वहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इथाइल बेंजीन बन गया। नाउ फ्रीडल क्रॉफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, मैंने आपको बोला कि जब आपको अल्काइल लेना तो अल्काइल ग्रुप लोगे, तो अल्काइल लोगे तो अल्काइलेशन बोलेंगे। जब आप असाइल ग्रुप क्या होता है, CH3CO, मतलब COCl आना चाहिए आपको, मेन बात है आपको C डबल बॉन्ड ये आना चाहिए, C डबल असाइल ग्रुप। ठीक है, तो वही बोला, द रिएक्शन ऑफ बेंजीन विथ असाइल हैलाइड और एसिड अनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, तो होना ही चाहिए, तभी तो हमारा वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। ठीक है, लेविस एसिड एल्स असाइल बेंजीन, सिंपल सी बात है, CH3COCl है। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे Cl जो क्लोरीन है, क्लोरीन फिर से इसको लोन पेयर देगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3CO प्लस बनेगा, तो वही आपको CO प्लस CH3 आपको यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल है जाके अटैक करेगा, तो क्या बनेगा, एसिटोफिनोन। ठीक है ना, ऐसे यहाँ पे भी एनहाइड्रेट वाला एसिटिक एनहाइड्राइड, सिंपल सी बात है, यहाँ पे जाके लोन पेयर देगा, तो आपका क्या बनेगा, COCH3, आपको लोन पेयर ऑक्सीजन देगा, तो आपका क्या बनेगा, COCH3 प्लस CH3COH। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला, इफ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक reagents is used, further substitution reaction may takes place in which other hydrogen atom of benzene may also be successfully replaced by the electrophile। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आपने बहुत ज्यादा यहाँ पे ये सब ग्रुप एक्सेस में ले लिया है, तो आपका एक ही, पहले तो एक ही हाइड्रोजन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो रहा है, तो अगर आपने एक्सेस में लिया तो ये जितने हाइड्रोजन है वो सब सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। ठीक है, वही बोल रहा है, फॉर एग्जाम्पल बेंजीन ऑन ट्रीटमेंट विथ एक्सेस ऑफ क्लोरीन, आपने अगर एक्सेस ऑफ क्लोरीन ले लिया इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो क्या होगा, देखो एक्सेस अमाउंट में ले लिया आपने क्लोरीन को, तो आपका क्या होगा, सभी हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे क्लोरीन से, तो आपका सब जगह क्लोरीन है, इसलिए यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, हेक्साक्लोरोबेंजीन फॉर्म होता है। ठीक है, नाउ मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मैकेनिज्म देखते हैं, अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंटल एविडेंस क्या होता है, ऐसी मतलब सब्स्टिट्यूशन, मतलब लिखने का तरीका कैसे, SE। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है, आर सपोज टू प्रोसीड वाया द फॉलोइंग थ्री स्टेप्स होता है। पहला क्या स्टेप है, इलेक्ट्रोफाइल, मतलब जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, ठीक है, और थर्ड है रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। देखते हैं हम लोग कैसे, पहला हमारा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल है,
ड्यूरिंग क्लोरीनेशन, अल्काइलेशन, एसाइलेशन, हमने देखा कि वहाँ पे क्या बनता है, इलेक्ट्रोफाइल ही तो फॉर्म होता है। बेंजीन अनहाइड्रस AlCl3 बीइंग अ लेविस एसिड हेल्प्स इन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। देखा हमने कैसे होता है, AlCl3 मतलब लोन पे लेता है और वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। Cl+, R+, RCO+, ये सब हमारा बनता है सिलियम आयन, ठीक है, रेस्पेक्टिवली बाय कंबाइनिंग विद द अटैकिंग रिएजेंट। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया था जो एग्जाम्पल की लेविस एसिड कैसे काम करते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लोरीन है, आप यहाँ पे दिखा, एक क्लोरीन है, ठीक है, ये क्लोरीन आपको यहाँ पे LCl3 लेविस एसिड है, लेविस एसिड क्या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, अब क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक क्लोरीन ने दे दिया तो एक बचा, उसके पास क्या आएगा, Cl+ आ गया। इसी को, यही हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, यही जो हमारा है ना, यही हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, E+ इलेक्ट्रोफाइल है हमारा। अब क्या करेगा, ये देखो ऐसे हमारा CH3Cl है, ये दिखा रहे कैसे कैसे, अब यहाँ पे दिया तो यहाँ पे CH3+ बनेगा, अब यहाँ पे दिया तो यहाँ पे CO, यहाँ पे CO+CH3 बनेगा, ठीक है, ऐसे AlCl4- बन जाएगा। अब क्या होगा, इन दिस केस नाइट्रेशन द इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रोनियम आयन NO2+ इज प्रोड्यूस्ड बाय ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम सल्फ्यूरिक टू नाइट्रिक एसिड इन द फॉलोइंग मैनर, ठीक है। जैसे हम लोग देखे थे नाइट्रेशन वाले में कि कैसे होता है, नाइट्रेशन में क्या होता है, आप लेते हो ना HNO3+ H2SO4 कंसंट्रेटेड दोनों, तो वहाँ पे क्या होता है, जब आपका नाइट्रेट HNO3 वाला क्या करता है, लोन पेयर किसको, ये जो है लोन पेयर, ये हाइड्रोजन को खींचता है अपनी तरफ, यहाँ पे क्या बनाता है, मतलब OSO3+, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा आपका, ये जो NO2+, यहाँ पे जो होगा, ये प्लस अपना अनस्टेबल है तो क्या करेगा, ये आपको यहाँ पे बैलेंस का होगा, प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड, और क्या फॉर्म करेगा, NO2+ आपका फॉर्म हो जाएगा, इसको बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन, ठीक है। It is interesting to note that in the process of generation of nitronium ion, सल्फ्यूरिक एसिड सर्व्स एज एन एसिड एंड नाइट्रिक एसिड एज अ बेस। यहाँ पे क्या हो रहा है, HNO3+ H2SO4 में आपका जो HNO3 वो आपका बेस ऐसा ट्रीट हो रहा है और H2SO4 आपका एसिड जैसा ट्रीट हो रहा है, ठीक है। दिस थस इट इज एन सिंपल एसिड बेस इक्विलिब्रियम। कैसे हो रहा है, आपको पता है कि जो बेस होता है वो हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, तो देखो नाइट्रिक एसिड वाला भी हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, सेम वही फंडा है। नाउ फॉर्मेशन ऑफ, हमने देखा कि इलेक्ट्रोफाइल बन गया, हम लोग देखेंगे बी ऑप्शन में, मतलब बी स्टेप है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन अरेनियम आयन, ठीक है, कार्बोकेटायन तो फॉर्म होना चाहिए। अटैक ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्सेस आर अरेनियम आयन इन विच वन ऑफ द कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज। क्या हो रहा है यहाँ पे, जब आपका ये बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच है, ठीक है, ये क्या करेगा, अटैक कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा, तो ये बॉन्ड में एक तो जहां तो इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा, देखो यहाँ पे तो इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो गया, बट ये कार्बन तो हमारा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा क्योंकि यहाँ से ये तो एक डबल बॉन्ड था, ठीक है, तो यहाँ पे आपका कार्बोकेटायन फॉर्म हो गया, ठीक है, कार्बोकेटायन फॉर्म हो गया। द एरेनियम आयन गेट्स स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। अब ये जो केटायन बना है ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा, मतलब यहाँ पे होगा तो यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा, यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा, फिर से ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा, मतलब रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ठीक है, ऐसे हमारा ये बनेगा। Sigma complexes are rhenium ion loses its aromatic character because delocalization of electron stops at sp3 hybridized carbon। यहाँ तक तो ठीक था, बट आगे इसका क्या, आगे तो यहाँ पे sp3 कार्बन है तो वहां पे तो रेजोनेंस नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उससे उसका क्या होगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्सेस आर एरिनियम आयन लूज इट्स एरोमेटिक कैरेक्टर। इससे क्या होगा, जो एरिनियम पहले एरोमेटिक कैरेक्टर था वो लूज कर दिया क्योंकि sp3 कार्बन वहां पे प्रेजेंट हो गया, ठीक है। अब क्या होगा इससे, अब एरोमेटिक किसी का लॉस हो रहा है तो भाई तो बेकार ही है, इससे अच्छा हो तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता ही नहीं, मतलब इससे अच्छा इलेक्ट्रोफाइल पे वो अटैक करता ही नहीं, तो अब क्या करेगा वो, देखो स्टेप थर्ड है रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। अब प्रोटॉन निकाल के उसको एरोमेटिक कैरेक्टर अपना रिटेन करना ही करना है, ठीक है। टू रिस्टोर द एरोमेटिक कैरेक्टर सिग्मा कॉम्प्लेक्सेस रिलीज प्रोटॉन फ्रॉम sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम, ठीक है, हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑन अटैक बाय AlCl4 इन केस ऑफ हैलोजेनेशन अल्काइलेशन एंड ये इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेशन। सिंपल सी बात है, आपका क्या बना था यहाँ पे रिएक्शन में AlCl4- बना था, वो क्या करके एक हाइड्रोजन कहाँ से लेगा, जो sp3 वाला कार्बन है ना उसका जो हाइड्रोजन वहां से एक हाइड्रोजन खींच लेगा, ठीक है, और ये हाइड्रोजन खींच ले तो जो ये इलेक्ट्रॉन था ये इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये हमारा स्टेप था, जैसे यहाँ पे अगर हम लोग अल्काइलेशन एसाइलेशन तो ठीक है, बट नाइट्रेशन हमारा HSO4- बनता है, वहां पे ये हाइड्रोजन बेस ऐसा खींचेगा और यहाँ पे हमारा एरोमेटिक कैरेक्टर बनाएगा। नाउ एडिशन रिएक्शन अंडर विग्रस कंडीशन, विग्रस मतलब बहुत ही तगड़ा, मतलब हीट ये सब देके, अंडर विग्रस कंडीशन देयर इज एट हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट हाइड्रोजिनेशन ऑफ बेंजीन गिव्स साइक्लोहेक्सेन। अच्छा विग्रस कंडीशन क्यों बोला गया, देखो कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक बनता है ना तो संत है, महात्मा है, नोबल गैस से ऐसा दिक्कत है, मतलब एकदम स्टेबल हो जाता है, बट आप उसको उसकी स्टेबिलिटी को खत्म कर रहे हो, मतलब एक स्टेबल कंपाउंड है, आप सोने को कचड़े में बदल रहे हो, तो मतलब आपको बहुत ज्यादा ताकत चाहिए उसको, ठीक है, सिंपल सी बात है, आपको बहुत मेहनत लगेगा, उसको हीट करो, उसको हाई टेम्परेचर दो, प्रेशर, तब जाके वो अपना एरोमेटिक कैरेक्टर छोड़ेगा, ठीक है।
वही बोला है कि आपने विग्रस कंडीशन में ही ऐसा होता है कि बेंजीन से आपको साइक्लोहेक्सेन फॉर्म होता है, ठीक है। अंडर अल्ट्रावायलेट लाइट 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल्स ऐड टू बेंजीन टू प्रोड्यूस बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है। अगर आप क्लोरीन लिया, अल्ट्रा यूवी लाइट प्रोड्यूस, इनके यूवी लाइट के प्रेजेंस में आपका क्या होता है, यहाँ पे सब बेंजीन पे जो हाइड्रोजन होता है सब हट के यहाँ पे क्या आता है, आपका बेंजीन हेक्साक्लोराइड फॉर्म होता है, BHC, ठीक है। प्रोड्यूस बेंजीन हेक्साक्लोराइड C6H6Cl6 विच इज ऑल्सो कॉल्ड गैमेक्सीन, क्या बोलते हैं, गैमेक्सीन, ठीक है। नाउ कंबशन व्हेन हीटेड इन एयर, जब आप बेंजीन को हीट करते हो, व्हेन हीटेड इन एयर बेंजीन बर्न्स विद सूटी फ्लेम। अब सूटी फ्लेम आपको पता है, सूटी मतलब क्या होता है, सूटी मतलब जो होता है धुआं, धुआं फेंकना, ठीक है। ब्लैक कलर का जो अपना धुआं होता है, अगर वो फेंकता है तो इसको बोलते हैं सूटी फ्लेम। प्रोड्यूसिंग CO2 एंड H2O, जब आप बेंजीन को हीट करते हो एयर के मतलब एयर में, ठीक है, तो क्या होगा, सूटी फ्लेम देता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सूटी फ्लेम। मतलब ये हमारा टेस्ट भी होता है, ठीक है, सूटी फ्लेम है कि नहीं है कंपाउंड अपना, अगर दिखाता है तो उसको बेंजीन डेरिवेटिव देखते हैं, ठीक है, बेंजीन जैसा है वो। C6H6 आपका बेंजीन हो गया, आपने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किया तो आपका क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और वाटर निकलेगा, ठीक है। जनरल कंबशन रिएक्शन फॉर एनी हाइड्रोकार्बन में बी गिवन बाय द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब देखो ये हाइड्रोकार्बन के लिए हमने एक फॉर्म पहले भी देखा था एल्केन वाले में कैसे कंबशन रिएक्शन होता है। अब यहाँ पे देखो, अगर आपका ये हाइड्रोकार्बन ऐसा है एरोमेटिक वाला, तो क्या होगा, CXSY, ठीक है, X+Y/4, यहाँ पे क्या होगा, X+Y/4, मतलब आपका यहाँ पे जितना भी X है उसको वहां पे लिखना, X+Y/4 उतना आपका ऑक्सीजन लगेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे C6 है ना, आपको X यहाँ पे 6 है और Y आपका क्या है, यहाँ पे भी 6 है, 6/4, तो आपको सॉल्व करोगे 6 प्लस यहाँ पे 2 3 जा, यहाँ पे 2 तो 3/2, इसको सॉल्व कर 2 6 जा 12, 12 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, तो आपका क्या आएगा 15/2। देखो यहाँ पे 15/2 आएगा, ठीक है। ये आपको सॉल्व करने का तरीका, आपको ये पता है ना, डायरेक्ट आप कर सकते हो। CXHY प्लस X प्लस Y/4 O2 गिव्स XCO2 प्लस Y/2 H2O, ठीक है। नाउ आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, अब हम लोग देखते हैं आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या होता है। द ग्रुप्स विथ विच डायरेक्ट द इनकमिंग ग्रुप, सिंपल सी बात है यार, अगर कोई हमारा ग्रुप है, ठीक है, ऐसे ग्रुप जो दूसरा जो बाहर से आ रहा है ग्रुप उसको बताएगा भाई तू आर्थो पे जा, तू पैरा पे जा, तू मेटा पे जा, तो ऐसे ग्रुप जो बताएगा कि भाई तुझे आर्थो और पैरा पे ही जाना है, उस ग्रुप को हम लोग बोलेंगे आर्थो पैरा डायरेक्टिंग। सिंपल सी नाम से ही पता चल रहा है हमारे, ठीक है, तो इसमें कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, देखना। द ग्रुप्स विच डायरेक्ट द इनकमिंग ग्रुप टू इनकमिंग ग्रुप टू आर्थो एंड पैरा पोजिशन आर कॉल्ड आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। सिंपल सा, जो आर्थो पैरा डायरेक्ट करे कि वहां पे जाओ। एज एन एग्जांपल लेट अस डिस्कस द डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ फिनोलिक OH ग्रुप। फिनॉल इज अ रेजोनेंस हाइब्रिड फॉलोइंग स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे देख रहा फिनॉल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसके पास लोन पेयर है, ये क्या करेगा, यहाँ पे देगा, फिर यहाँ पे ये ऐसे जाएगा, ठीक है, तो आपका यहाँ पे माइनस बनेगा, फिर माइनस वाला देखना यहाँ पे ये रिटर्न आएगा तो ये डीलोकलाइज होकर यहाँ पे जाएगा, ठीक है। मतलब आप ऐसे ऐसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपको आते हैं बनाने के लिए। आप यहाँ पे पाओगे जो आपका आर्थो पोजीशन है, ये आर्थो पोजीशन है, ये आर्थो पोजीशन है और ये पैरा पोजीशन है, ठीक है। आप पाओगे कि जो आपका माइनस साइन है, एक यहाँ है, एक यहाँ पैरा पे है, फिर आपका आर्थो पे, मतलब माइनस वाला जो आ रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो आर्थो पैरा पे आ रहा है, इसीलिए जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल ऐड आएगा कहाँ पे आएगा, इलेक्ट्रोफाइल प्लस है, तो आपको हमेशा प्लस वाला कहाँ पे जाएगा, माइनस वाले के पास, तो या तो आर्थो पे आएगा तो पैरा पे आएगा, ठीक है। अदर एग्जांपल ऑफ एक्टिवेटिंग ग्रुप्स आर, मतलब आर्थो पैरा डायरेक्टिंग कौन सा है, NH2 होता है, NH4 होता है, NHCO CH3 होता है, OCH3 होता है, CH3 होता है, C2H5, मतलब जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं वही हमारा आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। नाउ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो हमारा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। कैसे, द ग्रुप विच डायरेक्ट द इनकमिंग ग्रुप टू द मेटा पोजिशन और कॉल्ड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ऐसे ग्रुप जो दूसरे इनकमिंग ग्रुप को बताए कि तू मेटा पे जा, तो वही बोलेंगे उसको, उस ग्रुप को क्या बोलेंगे, मेटा डायरेक्टिंग। मतलब हम इस ग्रुप को बोलेंगे मेटा डायरेक्टिंग, ठीक है, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो ये NO2 बताएगा तू मेटा पे ही जा, तू आर्थो पैरा पे मत जा। अब ऐसा तो बोलेगा नहीं, उसके पास रीजन है, यहाँ पे हम लोग रेजोनेंस स्ट्रक्चर बताते हैं उससे पता चलता है कि हाँ ये मेटा पे ही जाएगा, ठीक है। सम एग्जांपल ऑफ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप ऑफ NO2 CN CHO, ये सब जितने भी है ना, COR COH COR SO3, ये सब हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, ठीक है, इसलिए हम मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कहलाते हैं। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप रिड्यूसेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द बेंजीन रिंग ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट की वजह से ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, खींचता है बेंजीन से। नाइट्रो बेंजीन इज अ रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर। कैसे आपने देखा, नाइट्रो बेंजीन है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, जो डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींच के यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे अगर खींचेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। फिर से ये इसको, अब प्लस है तो भाई इसको न्यूट्रल करना है, तो ये वाला जो पास का ये डबल बॉन्ड है ये इसको देगा इलेक्ट्रॉन, तो अब यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे प्लस आ गया तो ये वाला इसको देगा यहाँ पे कि न्यूट्रल कर दे, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो आप देख रहे हो कि जस्ट उल्टा हो रहा है कि यहाँ पे आर्थो, आर्थो पे और यहाँ पे पैरा हो गया और फिर आर्थो पे आपका प्लस प्लस आ रहा है। अब बताओ इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो क्या ये भी प्लस है और आर्थो पैरा पे भी प्लस है, तो वहां पे तो जाएगा ही ना, तो बचा क्या मेटा पोजिशन, तो मेटा पोजिशन पे ही जाता है, इसलिए हमारा NO2 आर्थो पैरा डायरेक्ट सॉरी मेटा डायरेक्टिंग होता है। ठीक है ना, लास्ट टॉपिक है कार्सियोजेनेटी कार्सियोजेनिसिटी एंड टॉक्सिसिटी। ठीक है, क्या होता है ये अपने जनरल नॉलेज के लिए मैंने रखा था इसको। बेंजीन एंड पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग मोर देन 2 बेंजीन रिंग फ्यूज टुगेदर और टॉक्सिक। जब भी अब बेंजीन के दो मॉलिक्यूल मतलब बेंजीन एंड पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग मोर देन 2 बेंजीन रिंग, जब 2 बेंजीन रिंग फ्यूज होते हैं मतलब एक से ज्यादा बेंजीन रिंग फ्यूज होंगे तो क्या फॉर्म करेंगे, एक टॉक्सिक फॉर्म करते हैं, टॉक्सिक नेचर का। ठीक है, आर सेड टू प्रोड्यूस कैंसर प्रोड्यूशन, और क्या प्रोड्यूस करते हैं, कैंसर प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं कार्सियोजेनिक। ठीक है, नाउ सच पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन आर फॉर्म ऑन इनकम्प्लीट कम्बशन। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि ये क्या होते हैं इनकम्प्लीट कम्बशन होते हैं, मतलब एयर के प्रेजेंस में पूरा कंप्लीट कम्बशन नहीं होता, इनका इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक टोबैको, कोल एंड पेट्रोलियम, दे इंटर इनटू ह्यूमन बॉडी एंड अंडरगो वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन एंड फाइनली डैमेज डीएनए। क्या होते हैं बॉडी के अंदर जाते हैं और वो हमारे डीएनए को खराब करते हैं एंड कॉज कैंसर, इससे क्या होता है कैंसर कॉज होता है। ठीक है, सम ऑफ द कार्सियोजेनिक हाइड्रोकार्बन्स आर गिवन बिलो। कैसे, एग्जांपल मैंने आपको दिखा दिया, जैसे कि आपको देखो सब बेंजीन है, सब बेंजीन के एक से ज्यादा बेंजीन रिंग फ्यूज होके बना गया। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 2 बेंजन बेंजा एंथ्रासीन है, 3 मिथाइल क्लोरो एंथ्रीन है, 1 2 बेंजी पायरीन है। ठीक है, ये सबको देखना है कि सब कार्सियोजेनिक है। ठीक है, चलो इस तरह से हमारा ये लेक्चर मतलब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन खत्म होता है। तो फ्रेंड्स आप लोगों के लिए एक जोक है, सिंपल सा, केमिस्ट्री टीचर बोलता है कि ऑक्सीजन की खोज 1858 में हुई थी, तो संता बोलता है थैंक गॉड मेरा जन्म उससे पहले नहीं हुआ, वरना मैं तो घुट घुट के मर जाता। मतलब कि यहाँ पे कि ऑक्सीजन का खोज 1858 में हुआ था, लेकिन उसके पहले भी तो ऑक्सीजन था। तो संता सोचता है कि यार उसके पहले अगर नहीं हुआ होता तो मैं अगर उस समय होता तो मतलब मर ही जाता। चलो अच्छी बात है, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।